माध्यम से प्रकट करते हैं, इसी का नाम बेटा है। नारद जी कहते हैं कि इस जगत में, इस संसार में 4 प्रकार का बेटा है और हम सब लोग बेटा हैं। आज हमें पता चल जाएगा कि हम अपने पिता के लिए किस श्रेणी के पुत्र हैं। कौन कौन सा बेटा कहा? तो पहला बेटा कहा दुश्मन बेटा, दूसरा कहा ऋणी बेटा, तीसरा कहा उदासीन बेटा और चौथा कहा सेवक बेटा। ये 4 प्रकार का बेटा इस संसार में है। दुश्मन बेटा, तो पूर्व जन्म का कोई शत्रु बेटा बनकर आता है और जिस प्रकार किसी व्यक्ति को उसका शत्रु परेशान करता है, उसी प्रकार से वह बेटा दुश्मन बनकर के अपने पिता को परेशान करता है। उसी बेटा का नाम है दुश्मन बेटा। वह पूर्व जन्म का कोई हमारा शत्रु है, कोई दुश्मन है। इस समय वो अपनी शत्रुता सधाने के लिए बेटा बनकर के आया है और दिन रात जैसे दुश्मन परेशान करता है दुश्मन को, उसी प्रकार से वह बेटा भी अपने पिता को परेशान करता रहता है, दिन रात जलाता रहता है। हम लोग कहते भी अरे सब तो ठीक है, बेटे से परेशान है। हो नहीं कहते, व्यवहार में कहते, बातचीत अपने मित्रों से करते, सब तो ठीक है, बेटे से परेशान है। दूसरा ऋणी बेटा, पूर्व जन्म में कोई ऋण दाता जिसका कर्ज लेकर के हम चुका नहीं पाए, हमारा शरीर छूट गया, तो वह बेटा बन करके आता है ऋण सधाने, ऋण अपना लेने, कर्ज उतारने आता है। वह ऋणी बेटा है। अब देखो 5 बरस का बेटा, 7 बरस का बेटा, 10 बरस का बेटा, अभी उसने कोई कर्म कुकर्म किया ही नहीं, बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया है, खूब लाड़ प्यार करते हैं। असाध्य बीमारी हो गई, ऐसी बीमारी हुई 10-5 लाख रुपए डॉक्टर को दे दिया। अंत में पता चला, डॉक्टर ने कहा आई एम सॉरी, नहीं बचा, चला गया। क्या मतलब है? इसका मतलब है कि पूर्व जन्म में हम जिसका पैसा लेकर के आए थे, जिसका कर्ज लेकर के आए थे, इस समय वह बेटा बन करके आया है और अपना जो रुपया था सूद समेत लेकर के चला गया। वो केवल कर्ज सधाने आया था। हमारे बाबा भैया गांव के कहते भी हैं, नाना कर्जा सधा दो, बेटा बन के सधाना पड़ेगा। हो हा? ये ऋणी बेटा। तीसरे नंबर का बेटा उदासीन बेटा, उनको माता पिता के प्रति बड़ी उदासीनता है, कोई मतलब नहीं, माता पिता भोजन किए कि नहीं किए, बीमार हैं कि अच्छे हैं, कहाँ हैं क्या है, कुछ मतलब नहीं। उनका जीवन सिर्फ पत्नी और पुत्र में है। सुबह उठो, नौकरी जाओ, नौकरी से नौकरी करके ड्यूटी करके पूरा आओ, पत्नी के साथ बेटा के साथ घर बसा लिया, बस। उनका जीवन अपने पत्नी और बच्चों के साथ, सिर्फ माता पिता का उनके लिए जगह ही नहीं। अब तो महाराज घर भी मकान भी ऐसे बना रहे हैं जिसमें माता पिता के लिए कोई जगह नहीं, कोई जगह नहीं। परिवार की परिभाषा भी सरकार देती है, सुनो, हम दो हमारे दो, यही परिवार की परिभाषा है। सरकार का परिवार क्या है? सरकार कहते हैं कि भाई नहीं नहीं नहीं, बस हम दो हमारे दो, 2 बच्चे और 2 हम पति पत्नी, और तो तीसरा कोई है ही नहीं परिवार में। परिवार में माता पिता का तो कोई स्थान ही नहीं। इसको कहते हैं उदासीन बेटा। चौथे ग्रेड का बेटा हुआ सेवक बेटा, जो अपने माता पिता को बिना स्वार्थ के सेवा करता है। अच्छा, एक बात और है, हमारे पिताजी को मिलता 20,000 रुपया महीना, सारा जीवन कमा करके घर बनाया, पूरा दुकान खोल दिया, सब कुछ कर दिया हम लोगों के लिए, बड़ी त्याग है उनकी। तो हम अपने पिताजी का पांव दबावें? अरे महाराज, पिताजी का पांव कहाँ दबा रहे हैं, हर महीने 20,000 का पांव दबा रहे हैं। तो जिनके पिताजी को 20,000 पेमेंट होती है, पूरा धन अपने पुत्र के लिए जमा करके रखा है,
उनके पुत्र अगर अपने माता पिता का चरण दबा रहे हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है जिनके पिताजी के पास बिल्कुल पैसा नहीं है और उनका बेटा भी उनको पांव दबाता है, चरण सेवा करता है और पूछता है पिताजी भोजन किया कि नहीं, तबीयत कैसी है। धन्य वो बेटा है, उसी का नाम है सेवक बेटा। श्रवण कुमार सेवक बेटा था। श्रवण कुमार की कथा हम सब लोग जानते। तो नारद जी ने बतलाया है 4 प्रकार की बेटा। हम लोग यहाँ बाप भी हैं और बेटा भी हैं। अब हम लोग अपने आप को समझ लें कि हम किस ग्रेड के बेटा हैं। हम अपने पिता के लिए दुश्मन बेटा हैं कि ऋणी बेटा हैं कि उदासीन बेटा हैं कि सेवक बेटा हैं। हम सब लोग अपने अंतरात्मा से पूछ लीजिए। ये भागवत जी की कथा है। हम बार बार कहते हैं भागवत जी की कथा व्यवहार की कथा है। हम लोगों की व्यवहार की कथा भागवत जी की कथा है। ये दर्पण है। एक बार एक हंस अपने हंस ने, ध्यान से सुनो, एक बार एक हंस अपने हंसनी के साथ घूमने निकला। घूमते घूमते संध्या हो गई। संध्या में दोनों हंस हंसनी ने विचार किया कि कहीं किसी वृक्ष पर आश्रय ले लें, रात्रि बिता लें, फिर सुबह देखा जाए। अब एक बट वृक्ष पर जाकर के हंस और हंसनी रुक गए। रात्रि हुई। अब उसी बट वृक्ष के ऊपर एक कौवा का घोंसला था। अंदर से ही कौवा देखा हंसनी को, हंस को। हंसनी इतनी सुंदर थी कि हंसनी के सुंदरता पर वो कौवा मुग्ध हो गया। बड़ा चतुर होता है कौवा। कौवा बाहर निकल के आया और कौवा ने कहा कि हाथ जोड़ करके हंस से कि आप हमारे अतिथि हैं, रात्रि विश्राम कर रहे हैं हमारे यहाँ, अहो भाग्य हमारा। आप बाहर रहेंगे और हम घोंसला में रहेंगे। नहीं, आप हमारे घोंसला में चलो, हम बाहर रह लेंगे। अतिथि देवो भव। हंस ने भी सोचा कि वाह, बहुत बढ़िया कह रहा है। हंस और कौवा बेचारे बाहर रह गए, हंसनी को घोंसले में भेज दिया। रात्रि बीती। सुबह के बेला में जब हंस हंसनी जाने लगे तो कौवा ने हंसनी का हाथ पकड़ लिया और उस कौवे ने कहा कि तुम कहाँ जा रही हो, इसको जाने दो। हंस ने कहा अरे ये हमारी पत्नी है। नहीं नहीं, तुम्हारी पत्नी कैसे हो गई, ये हमारी पत्नी है। झगड़ा बढ़ा हंस और कौवा के बीच। हंस कहे हमारी पत्नी, कौवा कहे हमारी पत्नी। कौन करेगा निर्णय इसका। लड़ते लड़ते दोनों चले गए कोर्ट में। वहां जज साहब के पास हुआ। कौवा कहे कि हमारी पत्नी है और हंस कहे कि हमारी पत्नी है। जज साहब ने कहा कि अच्छा ठीक है, कल हम इसका निर्णय सुनाएंगे, आज तुम लोग जाओ। दोनों अपने अपने घर गए। कल होकर के वो हंस हंसनी कौवा सब। तो कौवा तब तक क्या किया कि संध्या वेला में कोर्ट का जब समय खत्म हुआ कचहरी का, तो रात में संध्या वेला में चला गया जज साहब के डेरा पर और कहा कि जज साहब हम पितृदूत हैं, आपको पता है कि नहीं। अरे हम पितृदूत हैं तभी तो श्राद्ध में कौवा का भाग निकाला जाता है, हैं? कौवा कुत्ता गाय का निकालते हैं कि नहीं। पंडित जी कहते कौवा को खिला दो, कुत्ता को खिला दो, गाय को। तो हम पितृदूत हैं। मुझे पता है कि आपके माता पिता इस समय कहाँ हैं, मैं बता सकता हूं। जज साहब के माता पिता स्वर्गवासी हो चुके थे।
जज साहब ने सोचा कि तुम्हें पता है? तो हाँ मुझे पता है कि आप के माता पिता कहाँ हैं। अच्छा बताओ कहाँ हैं? कहा कि नहीं, आप किसी भी प्रकार से वो हंसनी मुझे दिलवा दीजिए तो हम भी आपके माता पिता का ठिकाना बता देंगे और चल के दिखा देंगे कि आपके माता पिता कहाँ किस रूप में हैं। जज साहब आज हम लोग जाते कोर्ट में महाराज, जज साहब से कहते हैं 1,00,000 2 लाख ले लीजिए और इधर से उधर कर दीजिए। घूस दे रहा है वो कौआ, घूस दिया। रात भर विचार किए, सुबह उठ के आए और जज साहब ने कहा कि फैसला हो गया। क्या फैसला हुआ? तो हंस और कौआ दोनों साथ में उड़ो और उड़ करके जो आगे चला जाएगा हंसनी उसकी हो जाएगी। हंस बेचारा कम उड़ता है, कौआ तेजी से उड़ता है। किसी भी प्रकार से दिलवाना था कौआ को हंसनी। जज साहब का फैसला हुआ, दोनों उड़े, हंस बेचारा पीछे रह गया, कौआ उड़ के आगे चला गया। जज साहब ने कहा कि बस फैसला हो गया, ये हंसनी जो है ये कौआ के साथ, ये कौआ की पत्नी है। बेचारा हंस रोने लगा, छाती पीट करके रह गया। अन्याय हुआ, अन्याय हुआ। हम लोग भी कहते हैं अन्याय हुआ, मेरे साथ न्याय नहीं हुआ। उस कौआ को जज साहब ने कहा कि सुनो, हमने तो हंसनी को दिलवा दिया तुम्हें, अब हमारे माता पिता कहाँ हैं?